जिसके लिए किया उसे कभी मुनाफा नहीं हुआ, ये सत्ता की कुर्सी कभी किसी का वफा नहीं हुआ। चाहे बात सत्ता के शीर्ष की ही क्यों ना हो, कभी कुर्सी के लिए बेवफा नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं खेत बेचकर, चुनाव लड़कर, परिवार से अलग होकर, उपहास की सीढ़ी से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले और उस सीढ़ी से बिहार के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले बिहार के छठे मुख्यमंत्री, पिछड़ी जाति के पहले मुख्यमंत्री श्रीमान सतीश प्रसाद सिंह कुशवाहा जी की। सतीश प्रसाद सिंह कुशवाहा जी का जन्म 1 जनवरी 1936 को कोरचक्का गांव में हुआ, जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। बाद में उसका नाम सतीश नगर कर दिया गया। होता है एक जमींदार परिवार में होता है। वो एक पिछड़ी जाति में पैदा लिए, लेकिन उनके पिताजी के पास में लगभग 400 बीघा जमीन थी। और उस समय से प्रेम की जैसे जैसे आगे बढ़े, प्रेम में थोड़ा आगे बढ़े और अंतर्जातीय विवाह किए, जिसके बाद से उनके जीवन में एक मुड़ाव आया। अंतर्जातीय विवाह करने के बाद परिवार से, समाज से थोड़ी सी खटास हुई और थोड़ा अलग हुए, और उसके बाद अब उन्होंने अपना रास्ता खुद ही तय किया। जब परिवार से अलग हुए तो संपत्ति में भी, जो पुश्तैनी संपत्ति में जो हिस्सेदारी मिलनी थी वो उस हिसाब से नहीं मिली, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिला उससे लेकर के और वो समाज को लिए कुछ करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जीवन प्रयत्न संघर्ष किया, बहुत लंबे समय तक किया। अभी भी बुढ़ापे में भी कुछ किए हैं। जो कि 1962 में परबत्ता विधानसभा चुनाव से अपनी शुरुआत करते हैं और स्वतंत्र पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, जमीन बेच करके, और चुनाव हार जाते हैं और वहां से चुनाव जीतती हैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी लक्ष्मी देवी जी। कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है कि 1964 में फिर से वहाँ पे उपचुनाव होता है और वहाँ भी चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं और फिर वहाँ से चुनाव जीतते हैं एससी मिश्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। फिर उसके बाद 1967 का चुनाव होता है, चौथी असेंबली, जो बिहार की चौथी असेंबली थी, वो 4 साल भी नहीं चल सकी। 1.5-2 साल के बाद फिर से चुनाव कराना पड़ा। आगे बात करेंगे उस एपिसोड में इसके बारे में। तो 1967 में कांग्रेस से लोग गुस्साए हुए थे। महंगाई, बेरोजगारी, पुलिसिया सितम सब कुछ था, और उस समय चुनाव होता है तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सतीश प्रसाद सिंह परबत्ता विधानसभा से चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद महामाया प्रसाद जी की सरकार बनती है। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कैसे कैसे करके उनकी सरकार बनी। सरकार बनती है और शोषित दल का गठन भी बीपी मंडल जी कर दिए होते हैं महामाया जी की सरकार बनने के 7-8 महीने के बाद। तो जब उनकी सरकार गिराने की बात आती है, कैसे उनकी सरकार मीन्स महामाया जी की सरकार कैसे गिरे, तो ये जो है सतीश प्रसाद सिंह जी के पास जाते हैं, केबी सहाय महेश प्रसाद सिंह जी, और कहते हैं कि अगर आपके पास 15-16 विधायक हैं, अगर आप 15-16 और विधायकों की अगर व्यवस्था हो जाए तो आप लोग की सरकार बन जाएगी। तो इस कड़ी में उस विधायकों का व्यवस्था किया जाता है। देखिए, विधायकों की व्यवस्था किया जाता है लोकतंत्र के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर विधायकों का व्यवस्था किया जाता है। और जो विधायक इधर उधर हुए, लगभग 38 विधायक थे, और 38 विधायकों को इनके कैबिनेट, इनकी मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। इस बात से कुछ भी छिपा नहीं रहा कि विधायक अपने समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए आए या अपनी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के लिए इनके साथ आए। लेकिन वो आए और महामाया प्रसाद जी की सरकार कांग्रेस पार्टी गिराती है, और फिर कांग्रेस पार्टी शोषित दल और कांग्रेस गठबंधन से सरकार बनवाती है। अब सरकार बनती है तो सहमति बनती है बीपी मंडल जी के नाम पर, और बीपी मंडल जी को सबसे पहले विधान पार्षद बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब विधान पार्षद बीपी मंडल को बनाना पड़ेगा तो ये कैसे बनेंगे, तो उसमें का फॉर्मूला तैयार हुआ कि एक जो इनके करीबी थे, केबी सहाय जी के करीबी परमानंद जी, जो विधान पार्षद थे, एमएलसी थे, उनको बोला गया कि आप अपनी सीट खाली कीजिए। वो गुड फील में आकर के रिजाइन करते हैं
और उन अपना सीट वहाँ से खाली करते हैं और उस सीट पर बीपी मंडल जी को चुनाव लड़ाया जाता है और बीपी मंडल जी को मनोनीत किया जाता है। लेकिन मनोनीत करने के लिए एक मुख्यमंत्री चाहिए, तो एक मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह जी को बनाया जाता है। सिर्फ एक सूत्री कार्य उनको दिया जाता है कि आप बीपी मंडल जी को एमएलसी मनोनीत करेंगे और उसके बाद आप रिजाइन करेंगे। देखिए, इसीलिए मैंने भूमिका में आज कहा था कि कभी कुर्सी के लिए वो बेवफा नहीं हुए। बस एक बार मनोनीत कर दिए और उसके बाद में उन्होंने खुद से रिजाइन कर दिया और उसके बाद आज तक सत्ता के वो शीर्ष पर वो नहीं पहुंच सके। बहुत लगभग सभी पार्टियों में गए, लेकिन वो सम्मान वो पद उनको कभी नहीं मिला। तो सरकार की गठन होती है और सारे के सारे विधायक जो उधर उधर हुए थे उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है और 28 जनवरी 1968 को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और 1 फरवरी 1968 को रिजाइन कर देते हैं। यानी पूरा मिला दे तो 5 दिन, जिस दिन लिया जिस दिन छोड़ दे तो 3 दिन के छठे बिहार के प्रथम पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री श्री सतीश प्रसाद सिंह जी। सतीश प्रसाद सिंह जी वहां से जब शुरू होता है 1968 से लेकर के 1990 तक, दोस्तों 22 वर्षों में 17-18 मुख्यमंत्री बने, सरकारें बनी, 17-18 सरकारें बनी, 4 बार लगभग राष्ट्रपति शासन भी चुनाव लगा और सभी की सभी सरकारें सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर बनी, पिछड़ों को गुमराह करके बनी। लेकिन पिछड़ों का उद्धार हुआ क्या? अभी भी सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। 1968 से लेकर के 2020 तक समाज सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर सरकारें बनी। जो भी 22 वर्षों में जो 17-18 मुख्यमंत्री बने उसमें 95% मुख्यमंत्री जो थे वो पिछड़ी जाति से ही थे, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। तो आज की परिस्थिति में जो लोग लालू यादव जी की सरकार की तुलना अपनी सरकार से करते हैं, अगर लालू जी की जो लिगेसी उनको पहले से मिली थी अगर वो तुलना कर दिया जाए तो बहुतों को के मुंह पे तमाचा लग जाएगा। बहरहाल, तो इस तरह से सतीश प्रसाद सिंह जी 5 दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद से वो अलग होते हैं, बिहार की राजनीति से कटते जाते हैं और 1980 में फिर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खगड़िया से 7वीं लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतते हैं और भारतीय संसद के सदस्य बनते हैं 1980 में। फिर उसके बाद भी वहाँ पे उनकी वो मुकाम और वो पहचान नहीं बनी। फिर बाद में वो आरजेडी में शामिल होते हैं। 2013 में तो बीजेपी में भी शामिल हो गए थे, लेकिन 7 महीने में 2014 इलेक्शन का जब टिकट बंटवारा हुआ तो उसके बाद में 7 महीने में ही उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। ये कहकर रिजाइन कर दिया कि कोयरी और कुर्मी समाज के लोगों को सम्मान नहीं मिला, उतने टिकट नहीं मिले जितने के वो हकदार हैं। और इस बात को कर करके मात्र 7 दिन में चुनाव, 7 महीने में बीजेपी से अलग भी हो गए। नीतीश सरकार जी की जब सरकार थी और उन्होंने अभी भी नीतीश जी की सरकार जब शराबबंदी की थी तो इसकी कटु आलोचना भी इनके द्वारा की गई थी। तो सरकार में इन्होंने अपने आप को हमेशा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कभी हुए नहीं। बाद में जब 2017-18 में एक केस हुआ था जब पटना हाई कोर्ट ने बोला था कि मुख्यमंत्रियों की जो भी आवास दी जाती है, तो उस समय भी इनकी चर्चा काफ़ी हुई थी कि मात्र एक आदमी 5 दिन का मुख्यमंत्री बनता है और 50 सालों से बंगला लेकर के बैठा हुआ है। 50 साल से पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो भी सुविधा मिलती थी वो सुविधा इनको मिल रही हैं। इस पर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ। 33 ये हार्डिंग रोड का जो बंगला था वो बंगला इनके नाम पर अलॉट हुआ था उस समय 1968 में, लेकिन 2017-18 में उसके ऊपर विवाद हुआ, बहुत सारा तमाशा भी हुआ। लेकिन ये फिलहाल उस बंगले में नहीं रहते हैं, ये कंकड़बाग के अपना एक निजी आवास में रहते हैं, लेकिन वो बंगला इनके ही सहयोगी, इनको ही सहकर्मियों के द्वारा यूज होता है और आज तक उसके ऊपर बात विवाद चलता रहा। इस तरह से सतीश प्रसाद सिंह जी का जीवन बहुत ही उतराव चढ़ाव के ऊपर गुजरा और चलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।